आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बैठाओ, चिंतन करके दिल में बैठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमें वह पर्व मनाने के लिए निमंत्रण देती है जो है लातरन महामंदिर का प्रतिष्ठान, द डेडिकेशन ऑफ द बसिलिका ऑफ सेंट जॉन इन लैटरन बसिलिका। यूनानी भाषा में राजा को हम बासिलेयुस कहते हैं। बासिलेयुस राजा, बासिलेया किंगडम, और बसिलिका वो जगह है वहां राजा अपनी प्रजा से मिलता है। राजा और उसके लोगों के बीच में मुलाकात होता है, वह बसिलिका में होता है। हम कह सकते हैं कि हर जगह जहां मिस्सा बलिदान होता है, मिस्सा होती है, ईश्वर से लोग मिलने आते हैं, वह एक बसिलिका है। यह लातरन महामंदिर संत पिता फ्रांसिस का कैथेड्रल चर्च है। हर संत पिता का यह कैथेड्रल चर्च है और संत पिता का विकार जनरल आजकल आंजेलो दे दोनातिस नामक एक कार्डिनल वहां रहते हैं। वह हर संत पिता का अभी संत पिता फ्रांसिस का कैथेड्रल चर्च है। जब हम इस चर्च के प्रतिष्ठान के त्योहार मनाते हैं, हम माता कलीसिया के एकता का चिन्ह मनाते हैं। उस एकता को मनाते हैं और कहते हैं कि हमारी कलीसिया इज अ यूनिवर्सल चर्च, सभी लोगों का एक महामंदिर है। और यह त्योहार मनाते समय माता कलीसिया यह चाहती कि हम यह जाने कि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें स्वयं प्रभु, स्वयं ईश्वर और विशेष करके पवित्र आत्मा निवास करता है। जब हम इस त्योहार को मनाते हैं, उस सत्य को हम मनाते हैं। वह सत्य है हमारा शरीर मंदिर है। इस मंदिर में ईश्वर उपस्थित हैं। आइए भाई और बहनों, इस मंदिर के विरुद्ध जो भी पाप हमने किया है, जो कलंक इस शरीर पर हमने लाया है, उस क्षणों के लिए, उस पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापी, इस धरती पर पाई, शांति हितैषी सारी। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमय पितु परमेश्वर। प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य है, हे इकलौते सुवर्ण पिता के, परम मेमने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर, जिसने हर पाप दुनिया के, दया बनी प्रभु हम पर कर दे, जिसने हर शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर, क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त दयामय, पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जीवंत और चुने हुए पत्थरों से चिरस्थायी मंदिर बनाता है, अपनी कलीसिया को अपने कृपा दानों से भर दे, ताकि तेरी विश्वस्त प्रजा विकसित होकर स्वर्गीय यरूशलेम का निर्माण करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होठों और हृदय को पवित्र करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 2 और 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर ईश्वर की महिमा से भरा जा रहा है। स्वर्गदूत मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इज़राइल के ईश्वर की महिमा देखी।
उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज़ सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। ईश्वर की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा है। वह व्यक्ति मेरी बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझसे यह कहते सुना, मानव पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पावदान है। मैं सदा के लिए इज़राइलियों के बीच निवास करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा ओ आत्मा, पवनात्मा अंतर्यामी, परमात्मा तेरा निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में, ओ आत्मा, पावनात्मा अंतर्यामी, परमात्मा ओ आत्मा, पावनात्मा अंतर्यामी, परमात्मा। मैं हूँ मंदिर ईश्वर का, मैं हूँ निवास ईश्वर का, मैं हूँ मंदिर ईश्वर का, मैं हूँ निवास ईश्वर का, मैं हूँ मजूशा ईश्वर का, मैं हूँ बेटा ईश्वर का, मैं हूँ बेटा ईश्वर का, ओ आत्मा, पावनात्मा अंतर्यामी, परमात्मा ओ आत्मा, पावनात्मा अंतर्यामी, परमात्मा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 9 से 13 और 16 से 17। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा,
क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। आसमां टल जाए, अवधि भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कूड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम लातरन महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं, यह उचित है कि हम ईश्वर के मंदिर के बारे में सुने। आज के तीनों पाठ मंदिर के विषय में हमें कहता है। सबसे पहले पहला पाठ जो नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, हमें एक दृश्य सामने रखता है। उस दृश्य में हम एक मंदिर को देखते हैं। उस मंदिर से जल निकलता है, निकलकर वह एक नदी के रूप में समुद्र में जाकर मिलता है। जहां कहीं यह पानी चलता है, बहता है, वहां भूमि को उपजाऊ बनाता है
और इस नदी के दोनों तरफ लगाए हुए पेड़ पौधे साल भर के फल देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आम में एक टाइप है जिसको हम 12 मासी कहते हैं, और बाइबल यह कहता है कि नदी के दोनों तरफ लगाए हुए पेड़ पौधे साल भर के हरा भरा रहते हैं और फल भी देते हैं। वेरी वेरी फ्रूटफुल, द लैंड इज फ्रूटफुल, द ट्रीज आर फ्रूटफुल। और इस जल में बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। मछली को तो कोई कमी नहीं है, इन अबंडेंस, प्लेंटी। और इसके आखिरी में हम यह भी सुनते हैं, और इस जल में चंगाई करने का एक प्रकार का एक मेडिसिन भी है। और इस पेड़ के पत्तियां भी मेडिसिन है, यानी जड़ी बूटी जो हम कहते हैं। यहूदी देश में उस समय भी लोग कुछ कुछ पेड़ पौधों के पत्तियों को एक दवाई के रूप में खाते थे। तो यह पाठ हमें यह दर्शाता है कि ईश्वर के मंदिर से निकला हुआ वह जल, बहता हुआ वह जल दवाई है, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला एक ईश्वर का वरदान है। जब हम पहले पाठ से दूसरे पाठ में आते हैं, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए अपने पहले पत्र में यह कहते हैं कि वह मंदिर न सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, परंतु हमारा शरीर भी एक प्रकार का मंदिर है। अध्याय 3 पद संख्या 16 में यह कहते हैं कि हमारा शरीर मंदिर है। और ये कहते हैं कि एक चतुर इंजीनियर के समान मैं इस मंदिर को स्थापित करने के लिए कोशिश करता हूं, परंतु निर्माण करने वाला स्वयं प्रभु ईश्वर है। स्वयं यीशु ही वह नींव है। अगर कोई इस नींव को अपवित्र करेगा, ईश्वर उसे दंड देगा। भाई और बहनों, इसका मतलब यह होगा कि हम अपने इस पवित्र मंदिर को, जिसमें बपतिस्मा के समय में जब पुरोहित ने पानी डालकर तुम्हें मैं इस नाम देता हूं, वह नाम देता हूं, उस समय से लेकर आखिरी तक हमारा शरीर एक मंदिर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर पिता ने हमें अपने सदृश्य बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया। यानी हर एक अभिषिक्त व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है, वह ईश्वर का मंदिर है। और वही उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमारे नतनों पर प्राणवायु, अपने शरीर से आने वाले उस प्राण वायु को फूंक दी। यानी हम सब जो सांस ले रहे हैं, वह स्वयं पिता ईश्वर का श्वास है। शरीर भी ईश्वर का है, ये श्वास भी ईश्वर का है। यानी पूरा की पूरा यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 4 को देखते हैं। यीशु पौलुस को कहते हैं कि तुम मुझे क्यों सताते हो? प्रभु आप कौन हैं? जिन लोगों को तुम सताते हो वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। यानी ईसाई लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर हैं, और जो ईसाई लोगों को सताता है वह स्वयं प्रभु यीशु को सताता है। वहां से हम जब सुसमाचार की ओर जाएं, वहां प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो वहां बाजार को देखते हैं, उस बाजार में ईश्वर को छोड़कर बाकी सब उपस्थित थे। ईश्वर के भक्तों को छोड़कर बाकी सब वहां उपस्थित थे। ये सदुकी लोग मंदिर को व्यापार का एक बाजार बना के रखे थे। प्रभु यीशु को गुस्सा आता है। कोई कोई पूछते हैं प्रभु को भी गुस्सा आता है। ये सबूत है कि यीशु क्रिस्त ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। उनमें दो स्वभाव थे, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव।
ये मानव स्वभाव धारण करने के नाते प्रभु यीशु को भूख लगी, प्यास लगी। अपने मित्र लाजरुस की मृत्यु पर प्रभु यीशु आंसू भी बहाए। आज गुस्सा आता है क्योंकि सदूकी लोगों ने इस पवित्र मंदिर को एक बाजार बना दिया। हम तुरंत शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। उत्साह से जब एक व्यक्ति भरा रहता है उसे जरूर गुस्सा आता है। वह गुस्सा अच्छा ही गुस्सा है। इट्स अ गुड एंगर। दिस एंगर विल प्यूरिफाई द टेम्पल। यह गुस्सा मंदिर को पवित्र बनाने के काम करता है। जैसे हम अक्सर संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब यीशु क्रिस्त कुछ कहते हैं, सुनने वाले जैसे निकोदेमुस या समारी स्त्री अक्सर उसको बराबर समझते नहीं हैं। निकोदेमुस जैसे पढ़े लिखे एक रब्बी भी उसको समझते नहीं हैं। ये कौन होते? तो प्रश्न पूछते हैं, क्या किस अधिकार के साथ यह सब आप कर रहे हैं? इस अधिकार को स्थापित करने के लिए क्या चिन्ह हमें देंगे? जब प्रभु यीशु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा, यहूदी न समझ कहते हैं कि कैसे तुम 3 दिन में खड़ा कर दोगे? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे। ये कौन सा मंदिर था? पहला या दूसरा मंदिर? पहला मंदिर तो सोलोमन राजा के समय में सोलोमन राजा ने बनाया था और उस मंदिर को विनाश किया था बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर। उसके बाद एजरा और नेहेमिया ने इस मंदिर को बनाया जिसे हम दूसरा मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे। इस संदर्भ में प्रभु यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह उस मंदिर के बारे में नहीं कहे जो वहां खड़े थे, जो वहां उपस्थित थे, परंतु स्वयं अपने शरीर के बारे में कहते हैं। इस विषय को प्रेरित चरित्र 9:4 के साथ हम पढ़ेंगे तो फिर हमें यह समझ में आता है कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर है। हम जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण चुके हैं वे सब या हम सब ईश्वर के मंदिर हैं। इस मंदिर को पवित्र बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए जो कृपा, आशीष, अनुग्रह जरूरत है उसे भरपूर मात्रा में रोज देते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान। प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवन। अर्पण करने आए तुझे बलिदान, स्वीकार कर तू इसे पिता, दान निर्मल है दाता। तू इसे पिता, दान निर्मल है दाता। अर्पण करने आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान। प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवन। अर्पण करने आए तुझे बलिदान।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह दान स्वीकार कर और अपने भक्तों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे इस मंदिर में संस्कारों से बल और प्रार्थनाओं का फल प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे दानशील प्रभु, तू इस प्रार्थना भवन में निवास करने की कृपा करता है। हमें निरंतर अपनी कृपा की सहायता देता रह और हमें पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर बना दे जो सुंदर क्रिस्तीय जीवन की आभा से नित्य चमकता रहे। इतना ही नहीं, दृश्य सदनों से सुशोभित क्रिस्त की दुल्हन अपनी कलीसिया को तू निरंतर पवित्र करता कि वह असंख्य पुत्र पुत्रियों की माता बनकर आनंदित हो जाए और तेरी स्वर्गिक महिमा में निवास करे। इसीलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो इससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पिता ईश्वर, हम आज के इस पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार आपने लातरेन महामंदिर का प्रतिष्ठान के समय उपस्थित होकर उसे पवित्र बनाया, ईश्वर और लोगों के बीच में मुलाकात करने का मौका दिया, अवसर दिया, ठीक उसी प्रकार हर बार जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, आप और हमारे बीच में एक मुलाकात होती है। हमें आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपकी बात सुनने अवसर मिलता है। इस महान वरदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें वह कृपा दीजिए ताकि हम यह भी महसूस करें कि हमारा शरीर आपका मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। इस मंदिर का पालन पोषण करना, इस मंदिर का पवित्र बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हे पिता ईश्वर, हे पुत्र ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपनी कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर स्वर्गीय के यरूशलेम का पूर्वाभास कराता है। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपनी कृपा का मंदिर बना ले और अपने महिमामय निवास में प्रवेश पाने दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। मिलकर देंगे रूप नया, समाज घर संसार, मर कर भी हम जी उठेंगे जैसे उसने कहा। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।